अहोभाग्य कि आपका महादेव की पत्नी के रूप में स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ मुझे। महादेव, भविष्य कितना ही दूर क्यों ना हो, एक दिन तो वर्तमान का रूप अवश्य लेता है। कितने कल्पों की प्रतीक्षा के बाद आज इस कैलाश पर आपके और आदि शक्ति के पुनर्मिलन के साक्षी हैं हम सभी। महादेव, आपको ज्ञात होगा, आपसे सभी देवताओं ने विवाह के लिए आग्रह किया था। सारे संसार के हित को ध्यान में रखते हुए आपने उस आग्रह को स्वीकार कर ही लिया। महादेव, विवाह को पूर्णता तक पहुंचाना गृहस्थ का धर्म होता है। सारा संसार आपसे पुत्र रत्न की अपेक्षा रखते हुए इस शुभ समाचार को सुनने के लिए अधीर है। मिष्टी जितनी अधीर मेरे विवाह के लिए थी, उससे कहीं अधीर मेरी संतान के लिए है। मैं इस बात को पूर्णतः समझता हूं, परंतु सती अभी इस योग्य नहीं है। मैं सती को इस योग्य बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा। तत्पश्चात ही मेरा आदिशक्ति से मिलन संभव होगा। प्रस्थान के लिए हमें आज्ञा दे महादेव। अवसर कैलाश का भ्रमण करता हूं। मैं वहां बैठना चाहती हूँ। नहीं सती, तुम अभी इस योग्य नहीं हुई हो। जब आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो वो ध्यान करने का स्थान मुझे अस्वीकार क्यों करेगा?
ये कैसी विपत्ति की घड़ी है महर्षि भृगु। एक ओर महादेव और सती का मिलन होने जा रहा है और वहीं दूसरी ओर देवताओं और असुरों के बीच महासंग्राम छिड़ने की पूरी संभावना बन चुकी है। महादेव और सती के मिलन में इतनी बड़ी बाधा क्यों? ये अनर्थ मुझे स्पष्ट दिख रहा था, पर मैं क्या बताऊं कि कैसे प्रजापति ने मुझे वचनबद्ध कर किसी से कुछ ना कहने का आदेश दे दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य यही था, महादेव और सती के मिलन में बाधा। तारकासुर को रोकने का क्या उपाय है महर्षि? क्योंकि उसे तो स्वयं महादेव ने अभयदान दिया है, जिसकी मृत्यु ही नहीं हो सकती। उसे पराजित कौन करेगा और कैसे? मैं रोक सकता था मैं, किंतु मेरे राजधर्म ने मुझे इतना अशक्त, इतना विवश कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सका। यदि शिव की उपस्थिति हो तो हर संकट, हर आपदा का अंत सुखमय ही होता है। क्षमा प्रार्थी हूं, सती के विवाह के लिए उपस्थित नहीं हो पाया, क्योंकि पिता ब्रह्मदेव ने तपस्या का आदेश जो दे दिया था। मैंने सुना है विवाह बड़े अच्छे से संपन्न हुआ। वैसे प्रजापति दक्ष है कहां? पुत्री के वियोग से उभरे हैं कि नहीं? हाँ, दुखी तो बहुत होंगे, अपनी इच्छा के विरुद्ध पुत्री का विवाह जो करना पड़ा। परंतु प्रजापति को प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि महादेव ने उनका जामाता बनकर प्रजापति की प्रतिष्ठा जो बढ़ाई है। माता को क्या हो गया महादेव? इन्हें इस अवस्था से उभारिए महादेव। चिंता मत करो नंदी, सती शीघ्र ही अपनी मूर्छा से स्वतः बाहर आ जाएगी। वही हुआ जिसका मुझे भय था सती। तुम अपने ही रूप के तेज को सहन नहीं कर पाई। मैंने कहा था तुम अभी अयोग्य हो, किंतु किसी ने मेरी ना सुनी। माता के अयोग्य होने पर भी नियति ने आप दोनों को मिलवाया प्रभु। इसका यही अर्थ है कि माता आपके योग्य अवश्य बन जाएगी। और प्रभु आप प्रयत्न करेंगे तो क्यों नहीं? प्रभु क्या आप अपने विशेष शक्तियों में से कुछ अंश माता में प्रवाहित नहीं कर सकते? अवश्य कर सकता हूं नंदी, किंतु आदि शक्ति की ऊर्जा को ग्रहण कर उसे दृढ़ रखने का बल अभी सती के शरीर में नहीं है। सर्वप्रथम मुझे योग विद्या द्वारा सती के शरीर को सक्षम करना होगा। तत्पश्चात ही सती का शरीर आदि शक्ति के प्रवाह को सहन करने योग्य हो जाएगा। आपके प्रयास को सफलता अवश्य मिलेगी, इसका दृढ़ विश्वास है मुझे प्रभु, दृढ़ विश्वास है। स्वामी, सती कितनी भाग्यशाली है ना, जो स्वयं योगेश्वर से योग विद्या की शिक्षा प्राप्त करेंगी। हाँ, और आनंद का वो चरम उत्कर्ष उस समय होगा जब योग विद्या द्वारा सती को अपने आदि शक्ति होने का आत्मबोध होगा। नारायण की जय हो। प्रभु, स्वर्ग पर भयंकर विपदा आ गई है। तारकासुर ने देवताओं के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया है और उसके आक्रमण का केंद्र स्वर्ग है। यदि शीघ्र ही आपने कोई युक्ति नहीं बताई तो स्वर्ग पर असुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। मेरे हर संभव प्रयास के पश्चात भी मैं आपको तारकासुर को पराजित करने की युक्ति नहीं बता पाऊंगा।
यदि शिव ने उसे अभयदान दिया है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? आप लोगों को शिव से ही कोई सुझाव मिल सकता है, परंतु स्मरण रहे महानुभाव, शिव भी स्वयं तारकासुर का वध नहीं कर सकते। ये कार्य केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है। किंतु शिव का पुत्र होना अभी तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। तो क्या उनका पुत्र होने तक देवताओं को स्वर्ग से विस्थापित होना पड़ेगा? इसकी चिंता आप शिव पर छोड़ दें। वे अपने भक्तों को कभी बिना आश्रय नहीं रखते। आप देवराज इंद्र, इस बीच आप रति और कामदेव को लेकर शीघ्र ही कैलाश के लिए प्रस्थान कर जाइए। कैलाश के कठोर वातावरण से सती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे उनके मिलन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। वहां आपको शिव और सती के मिलन हेतु व्यापक और उचित परिमंडल का प्रबंध करना होगा। रति और कामदेव को अपनी मोह क्रीड़ाओं द्वारा शिव और सती के मिलन का शीघ्र क्रियान्वयन करना है। तो आज्ञा नारायण। भयावह दृश्य था वो, जैसे कोई दुस्वप्न। वो दुस्वप्न नहीं, तुम्हारा दूसरा रूप था सती। मेरा ही दूसरा रूप? अर्थात आदिशक्ति की 10 विद्याएं। किंतु तुम्हारा शरीर अभी आत्म साक्षात्कार के लिए सक्षम नहीं हुआ है सती। मुझसे भूल हो गई। आपके मना करने के बाद भी मैं इस स्थान पर बैठी। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। चिंता मत करो सती, मैंने निर्णय ले लिया है। मैं योग विद्या द्वारा तुम्हें इतना प्रबल कर दूंगा कि तुम अपने दूसरे रूप के सम्मुख हो जाओ। कोई भय नहीं होगा। किंतु क्या इतने विकराल रूप के सम्मुख होना आवश्यक है? मैं तो केवल आपकी अर्धांगिनी बनकर ही प्रसन्न हूं। क्या आप मुझे इसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते? विमुख होना सरल है सती, किंतु सम्मुख होना अनिवार्य है। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा। नहीं नहीं, मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। योग विद्या की दीक्षा मुझे मान्य है। प्रणाम प्रजापति दक्ष। प्रणाम महर्षि नारद। अभी आप ही की चर्चा कर रहा था कि महादेव को जामाता के रूप में स्वीकार कर आपने महादेव की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाई है। कहिए, यहां आने का कारण? आप तो सब कुछ जानते हैं। देवताओं और असुरों में संग्राम होने जा रहा है। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूं, देवताओं का साथ देने हेतु। इस देवासुर संग्राम का होना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जिसका है, इस आपदा का निवारण वह स्वयं करेगा।
अच्छा, आपका तात्पर्य किससे है प्रजापति? वही जिसे आप भोलेनाथ कहते हैं, जो बिना सोचे समझे वरदान बांट दिया करते, जिसे देवताओं और असुरों में, मनुष्य और पशुओं में भेद करना अच्छा नहीं लगता। जाकर कहिए उससे कि जाकर संभाले अपने उन प्रिय राक्षसों को। संभाल पाएगा? सभी देवताओं के लिए इतने बड़े संकट का जन्मदाता भगवान ऐसे होते हैं भगवान, जो समस्या को खड़ी करना तो जानते हैं, परंतु समस्या का समाधान करना नहीं जानते। नारायण नारायण, अपने जामाता के लिए ऐसे वाक्य? संभवतः आपने उन्हें अभी तक क्षमा नहीं किया। नारायण नारायण, किंतु क्षमा करने का विशेष अधिकार तो केवल भगवान के पास ही होता है। नारद, मत भूलिए कि जब तक मैं शिव को मान्यता प्रदान नहीं करता हूं, वो भगवान नहीं बन सकता। वो एक अघोरी है। मेरी पुत्री से विवाह करने के पश्चात भी उसका स्थान वही है जो विवाह से पूर्व था। जाइए नारद, जाइए। इस संग्राम का नेतृत्व आपके महादेव करेंगे। उस संग्राम में प्रजापति दक्ष कदापि सम्मिलित नहीं होंगे। माता, ये मानसरोवर झील है। आपके स्नान करने के लिए ये स्थान उपयुक्त है। आप यहाँ स्नान कर लीजिए, मैं थोड़े समय बाद आऊंगा, ठीक है? परंतु इतने खुले स्थान पर स्नान? किंतु स्नान करने के पश्चात मेरे पास पहनने के लिए स्वच्छ वस्त्र नहीं है। सती, आज से मैं तुम्हारी योग विद्या की दीक्षा प्रारंभ करता हूं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो। na 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 na
आंखें खोलो सती। मैंने तुम्हारी कुंडलियों को जागृत कर दिया है सती। योग विद्या का प्रथम चरण है। अब योग शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जागृत होती रहेगी।